आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, किताब भेज दियो अंशु। सर हैं? एक क्लास चाहिए सर। तो देखो ये सारा डाउट है ना अंशु, आज रात में कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। आज रात में है ना 9 या 9:30 से बैठते, कन्वर्सन है, हम बोलते जाएंगे, होते जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, पूरा बहुत सारा क्वेश्चन है, समझ ही रहा है और सब। हाँ साहिल, साहिल तुम्हारा क्वेश्चन है ना, साहिल कन्वर्सन है ना ये सब? यस सर। कर देते इसको। इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन है और ये सब ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन है, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड है, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड है, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। देखो जरा ध्यान से, इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना भाई, कोई है? पैटर्न बोलो। CH3 ब्यूट वन आइन, CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। कौन सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं पहले? आगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, उसके बाद Cl2 से रिएक्ट करा देंगे तो पेरेंट्स ऑफ H न्यू। अच्छा चलो ठीक है, मान गए। देखो दूसरा SOCl2 से रिएक्ट कराओ, क्या ये CH3 CH2Cl होगा? यस सर। अच्छा जरा गौर करना, अगर हम इसको रिएक्ट करा दें, अगर हम इसको रिएक्ट करा दें CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस के साथ, बोलो क्या होगा? क्या ये Na प्लस Cl को लेकर हट जाएगा? यस सर। बनेगा ये प्रोडक्ट, समझे जी? यस सर। दूसरा ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन बनाना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, वो क्या एसिटाइलेशन कर देंगे इसका। एसिटाइलेशन तो एक्चुअली फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन है, वो बेंजीन रिंग पे होता है। ओके सर मतलब सब्स्टिट्यूशन में वो रिएजेंट बता देंगे जिससे ये निकल जाए। याद लगाएंगे वैसे रिएजेंट। तो यानी तो इसके साथ रिएक्ट करा सकते हैं, ग्रीनर भी बना सकते हैं। नहीं, जीआर तो ही बनेगा, हम जीआर सोच पा रहे हैं, जीआर के आगे सोचना है ना। देखो जी, इसको रिएक्ट कराए हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस के साथ, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH आया, बोलो। हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। इसका रिएक्शन कराओ वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2H+, याद आया? यस सर। 333 केल्विन, तो OH बीच में जाएगा, H यहां जाएगा और बनेगा इनोल, और फिर ये इनोल अपने आप को टॉटोमराइज करके, टॉटोमराइजेशन, याद आया? कन्वर्ट होगा उसमें, बोलो जी साहिल, समझे? यस सर। ये 7 था,
अभी 6th है एक बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। यही है ना 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड? यस सर। बताओ कुछ मेथड। ऑक्सीडेशन कितनी होगा? 0 SOCl2 ये लग जाएगा KCN हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो ये CN सेक्शन अपने आप को एक एसिड में कन्वर्ट करेगा ना? यस सर। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में याद रखिएगा सब कोई, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है तो साइनाइड सेक्शन जो है वो अपने आप को ले जाता है ओइक एसिड में, और अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो एमाइड बन जाता है CH2CONH2, थोड़ा जगह पड़ गया कम, CH2CONH2 एमाइड। अगला इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, ये तो बन जाएगा अब इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, सीधा KCN से रिएक्ट कराओ, CH3CH2CN और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दो, हो जाएगा आंसर। यस सर। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये एक्चुअली कार्बाइल एमाइन टेस्ट है, इसको एमाइन में पढ़ेंगे, एमाइन में, ठीक है? यस सर। जब आप क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराएंगे तब ये बनेगा, तो इसको एमाइन में पढ़ेंगे, ये पूरा रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं इसको, नोट कर लीजिए इसमें जो है। पारा बदलना होना चाहिए। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये है पारा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पारानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पारानाइट्रोफिनॉल, ठीक है? जरा गौर करना, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसमें अंदर का ही OH और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, जबकि यहाँ पे उनके बीच बॉन्ड नहीं बन पाएगा। जब तुम अगला कोई मॉलिक्यूल लो तो अगले मॉलिक्यूल का जो H आएगा और पिछले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, इसके बीच बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है वो है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो देखो होता क्या है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड है वो दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, और जब वो दूसरे के साथ बंधा हुआ नहीं रहता तो वो आसानी से लिक्विड से वेपर फेज में जाता है। सो दे आर सेड टू बी मोर वोलाटाइल, लो बॉइलिंग पॉइंट,
ज्यादा बॉइलिंग, ज्यादा वोलेटाइल होगा, आसानी से बॉइल कर जाएगा। लेकिन जहां इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड है वहां दो मॉलिक्यूल, इसी तरह अगला मॉलिक्यूल सब आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और सब आपस में जुड़ा हुआ होने की वजह से ये लेस वोलेटाइल है एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, सो बी केयरफुल। ओके, ठीक है जी, नोट कर लीजिए अपना। और है क्या कुछ उसमें? कुछ और है क्या किसी का? तुम्हारा तो छोड़ दो, तुम किताब भेज देता है। तो ठीक बात नहीं ना है। देखो जैसे साहिल है, वो क्या करता है ना, एक दो को क्वेश्चन पूछते रहता है, तो धीरे धीरे निकलते जाता। हम कभी उसको ऑडियो करके भेज देते हैं, कभी कुछ लिख के भेज देते हैं। अब एक ही दिन भेज देता है इतना। हो गया इतना, चलो आगे बढ़े। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स, जिसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन का आपका हो चुका था। आज के क्लास में हम लोग मेनली पढ़ेंगे उसका छोटा सा फिजिकल प्रॉपर्टी और बड़ा सा केमिकल रिएक्टिविटी। स्टार्ट नहीं हुआ था, इथर कंप्लीट हुआ था। नहीं बात हो गया तो आपको बात हो गया था। अच्छा सॉरी यस सॉरी है, दीपावली के दिन बात हुआ आपको। हाँ याद है। चलो अच्छा है, याद आ गया। कितना पढ़ के बैठा होगा, सोचो तो हमको कितना कॉन्फिडेंस आ गया होगा। मतलब छुट्टी हमको लगा उस दिन हमको ध्यान मिलेगा क्लास में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेनली हम लोग को डिस्कस करना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में देखिए, फॉर ऑलमोस्ट सेम मोलर मास, अगर हम लोग मोलर मास ऑलमोस्ट सेम रखते हैं, तो याद रखना हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, इससे बड़ा होता है ईथर्स का, ईथर से बड़ा है आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे बड़ा होता है अल्कोहल्स का। अभी तक का पढ़ा हुआ चीज। कारण यह है कि अल्कोहल सीधा H बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या है ना, डायपोल इंटरेक्शन है, डायपोल इंटरेक्शन है, और इस वजह से डायपोल इंटरेक्शन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से थोड़ा कम होता है। इथर्स के अंदर भी पोल्स है, और यहां कोई पोल नहीं है, नॉन पोलर, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। इज दिस क्लियर? तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है, कारण है उसके अंदर H बॉन्ड होता है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन्स उससे कम होता है। ठीक है, उसके अंदर डायपोल इंटरेक्शन है, उसके बाद फिर आपके पास पोलर नेचर और नॉन पोलर है। सेकंड टर्म आता है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी।
इसमें याद रखिएगा लोअर एल्डिहाइड कीटोन आर soluble in water। लोअर कहने का मतलब देखिए एक चीज सिंपल था, अगर आपको याद आ रहा होगा फॉर्मेट तो आप समझिए कि जो हम लोगों के पास एल्डिहाइड और कीटोन है या कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका दो पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पोर्शन हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है जो अल्काइल वाला पोर्शन होता है, और हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है जो उसके अंदर पोलर नेचर जनरेट करता है, जैसे अल्कोहल का OH वाला सेक्शन, एल्डिहाइड का CO सेक्शन, ये सब। तो कभी भी अगर हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन अल्काइल वाला पोर्शन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, और अगर अल्काइल वाला पोर्शन बड़ा होते जाएगा तो सॉल्युबिलिटी घटते जाएगा। तो वही चीज यहां लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट हायर एल्डिहाइड कीटोन्स आर नॉट सॉल्युबल और लेस सॉल्युबल। ठीक है, तो ये आपके पास सॉलिबिलिटी टर्म, तो दो बहुत सिंपल सा टर्म आपके सामने लिख दिया गया। कोई भी काम का चीज होगा फिजिकल प्रॉपर्टी में यहीं से आएगा, नोट करो इसको इतना। हो गया? यस सर। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप इतना याद रखिए, मेन डिस्कशन अब स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तुम्हारे पास एल्डिहाइड और कीटोन, जब आप इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, होता क्या है, ऑक्सीजन सबसे पहले अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो C पे आता है प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के प्लस के ऊपर अटैक करता है और O पे माइनस आता है और यहाँ आता है न्यूक्लियोफाइल, तो ये रहा तुम्हारे पास प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में आपको एक दो इंपॉर्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से अगर तुम जाओ, स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉलो अगर करो तो क्या है कि जो तुम्हारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है उसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है।
sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से उसका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। तो आप जब इस न्यूक्लियोफाइल को मौका देंगे ना अटैक करने के लिए, तो ये अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी। ऊपर वाले को ए पाथ कह दिए और नीचे वाले को बी पाथ कह दिए। अब सोचो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आ गया तो कार्बन के साथ बाकी ग्रुप्स ऐसे होगा, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से आ गया तो कार्बन के साथ बाकी ग्रुप्स ऐसे होगा। कैन यू इमेजिन कि अगर ये कायरल सेंटर बनता है, अगर ये कायरल सेंटर बनता है तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। यस सर, डैश यूमर, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है। मिरर इमेज है तो क्या ये इनेंशियोमर्स है? यस सर, यस सर। और अगर इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ तो क्या है? तो ये प्लस माइनस मिक्सचर या फिर रेसिमिक मिक्सचर, सही है। तो एक चीज आप इसको ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोफाइल स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा देखो रिएक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से। रिएक्टिविटी आपके साथ जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो हो क्या रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। कार्बन का प्लस जितना ज्यादा होगा, कार्बन का प्लस जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही जल्दी होगा, तेजी से होगा और रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। Higher the positive charge concentration on C, high will be reactivity. So अब आप सोचो, आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड, आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी दूसरा एल्डिहाइड, और आपके पास है कीटोन। बोलो तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे सस्टेन रहने वाला है? फॉर्मेल्डिहाइड में। फॉर्मेल्डिहाइड में। फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बन सबसे ज्यादा प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे H जो है वो इलेक्ट्रॉन पुश नहीं करता, जबकि यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, यहाँ ऐसा दो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। सो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप चाहिएगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन डिक्रीजेस। सो लेफ्ट से राइट की तरफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। सही जा रहे हैं? फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, उसके बाद कोई भी एल्डिहाइड होगा सबसे कम रिएक्ट करेगा कीटोन। ओके, नोट करो यहां तक। रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला है एडिशन ऑफ HCl, ठीक है। कार्बन पे हाइड्रोजन OH बन जाएगा। ये ऑक्सीजन की तरफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया तो Cl जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के पास गया, एंड यू हैव अ प्रोडक्ट लाइक दैट, OH के साथ Cl, OH के साथ Cl, ठीक है। इस रिएक्शन में इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन। इस रिएक्शन में सबसे खास बात क्या है ना, Cl पे और OH पे अलग अलग रिएक्शन आप कैरी करा सकते हैं। इसके आगे यहां बनने के बाद आप अलग अलग रिएक्शन कैरी करा सकते हैं। जैसे अगर तुम इसको रिएक्ट करा दिया SOCl2 के साथ तो याद रखना यहाँ पे Cl आ जाएगा और ये Cn है।
वही अगर तुम इसका कर दिया हाइड्रोलिसिस तो OH OH है और ये ध्यान रखना COH हो गया, समझा? तो ये सारा रिएक्शन जो OH और CN पे आप पढ़े हैं या पढ़ेंगे वो सब रिएक्शन इस पे आगे की तरफ हो सकता है। इस रिएक्शन को याद रखने में एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि दिस रिएक्शन is more favorable in basic medium। ये बेसिक मीडियम में ज्यादा अच्छा फेवरेबल है which produce more cyanide ion, CN माइनस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। देखो होता क्या है कि जितना ज्यादा आप बेसिक मीडियम लीजिएगा, ये बेस H के साथ मिल गया और साइनाइड आयन बनाया। जो बना हुआ साइनाइड आयन है वो एक फ्री न्यूक्लियोफाइल की तरह सर्व करता है, और जितना ज्यादा साइनाइड आयन होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। इज दिस क्लियर? दिस इज फ्री न्यूक्लियोफाइल, सो rate of reaction increases, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ HCl पहला रिएक्शन था आपके पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एक OH और CN जो आया वो फर्दर रिएक्शन में यूज हो सकता है, और दूसरा रिएक्शन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेसिक मीडियम में कराएंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम में होने से साइनाइड आयन फ्री होता है, CN माइनस फ्री होता है, न्यूक्लियोफाइल फ्री रहता है, तो उसका अटैक इजी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। सर कोई ऐसा भी तो केस हो सकता है जिसमें सर दोनों के साथ रिएक्शन हो जाए, मतलब OH और साइनाइड दोनों के साथ। वो जब जैसा लीजिएगा रिएजेंट तो छोड़िए, उसका आपका सिलेक्शन है। ठीक है, SOCl2 इस पे अटैक नहीं करता, उस पे करता है। वाटर इस पे अटैक करता है, उस पे नहीं करता है। ठीक है, तो डिपेंड कर देगा कंडीशन पे। मेरे अभी दिमाग में कुछ वैसा है नहीं कंडीशन जिससे हम दोनों का रिएक्शन करा सके। अगर होगा तो देखेंगे। अगला देखो, अगला है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, जरा इस पे गौर करना। जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं NaHSO3 के साथ, रिवर्सिबल नेचर, Na प्लस जाएगा ऑक्सीजन पे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर, तो O पे माइनस और साथ में Na प्लस, और यहाँ आएगा SO3H। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज बताना चाहते हैं, उसको जरा याद रखना। ठीक है, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे हैं ना, ये इसके साथ कभी कभी एक तरह का एक्सचेंज ऑफ आयन करता है। एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब देख, यहाँ SO3 माइनस और H प्लस है, ओके, और ऊपर में O माइनस Na प्लस है, तो ये अपने बीच है ना केटायन का एक्सचेंज करता है। मतलब कभी H ऊपर चला जाएगा, Na प्लस नीचे, तो कभी Na प्लस ऊपर चला जाएगा, H नीचे। इस तरह के आयन को कहा जाता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन वो होता है जो अपने केटायन को एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल्स के बीच एक्सचेंज करता है। Na प्लस H प्लस, H प्लस यहाँ, Na प्लस यहाँ, फिर H प्लस यहाँ, Na प्लस यहाँ, एक्सचेंज करते रहता है। तो ऐसा आयन जो इस तरह का एग्जिस्टेंस रखता है उसको कहते हैं ज्विटर आयन। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसको आप ज्विटर आयन की कैटेगरी में रखिए। अब आप देखिए अगला, रिएक्शन विथ Gr। वैसे तो आप लोग अल्कोहल में इसको पढ़ रखे हैं। कोई बताएगा एल्डिहाइड कीटोन जब Gr से रिएक्ट करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। अल्कोहल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या देता है?
प्राइमरी अल्कोहल, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो हुआ क्या कि जब आप इसको Gr से रिएक्ट करा रहे हैं ना RMgX, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आया, O के माइनस के साथ MgH जुड़ा और यहाँ R आया। जब हम लोग इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, O के साथ H आ जाएगा और यहाँ R आ जाएगा, दैट इज अल्कोहल। तो बिकॉज ऑलरेडी दिख रहा है कि याद है आपको, तो ज्यादा इस पे समय वेस्ट नहीं करते, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। आई होप सो यू रिमेंबर ऑल। अगर हम लोगों के पास 1 डिग्री अल्कोहल होता है, इस पे आपका Gr होगा और वाटर होगा, Gr होगा और वाटर होगा, सॉरी अगर हम लोगों के पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर हम लोग के पास कोई भी दूसरा एल्डिहाइड होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर हम लोग के पास कीटोन हो तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। और अगर हम लोग के पास ईस्टर हो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 स्टेप में 3 डिग्री बनेगा। जैसे 2 मॉलिक्यूल यूनिट रिएक्ट लगेगा, R बॉन्ड C बॉन्ड OH R और R 3 डिग्री। तो हम इसमें कुछ नहीं पढ़ाए हैं अभी, हम बस यहाँ लिख दिए क्योंकि यहाँ टॉपिक एसोसिएटेड था। पढ़ाए तो अल्कोहल में, वहां देख लेना टॉपिक सब चीज, ठीक है, नोट करो ठीक। आगे फोर्थ, एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एडिशन। मान लो तुम्हारे पास कोई एक एल्डिहाइड है और इसको आप किसी एक अल्कोहल के साथ कंबाइन करते हैं, R' है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है, ऑक्सीजन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जाके यहाँ कंबाइन, ठीक है। तो आपके पास बनेगा R' बॉन्ड C, O के साथ H लगा दिए, यहाँ H था, यहाँ O के साथ R। वैसे तो तुम क्षण भर के लिए सोचो यहाँ माइनस है, ऑक्सीजन पे प्लस और ये H है, लेकिन ये तो ऐसे रहेगा नहीं ना। ऑक्सीजन अपना प्लस हटाने के लिए हाइड्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और मान लो O के साथ H लग गया, यहाँ OR हो गया और यहाँ पे H हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल, इसको हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल। एक बार फिर से इस रिएक्शन को ऐसे कैरी करो, एक बार फिर से ये दूसरे मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ कंबाइन करता है और ये OH हट जाएगा और यहाँ पे C के साथ जुड़ेगा और ये बनता है R' बॉन्ड C, यहाँ OR, यहाँ पे OR और ये H। दिस इज कॉल्ड एसिटल। अच्छा, ये सेकंड स्टेप मैकेनिज्म समझे आप? ठीक है, अरे तो पूरा समझो यार। देख OH कहीं अकेले नहीं हटता, ये क्या करेगा ना, इसका H ले लेगा, OH टू O पे प्लस आएगा फिर हट जाएगा, तो C पे प्लस आएगा और O पे माइनस जुड़ जाएगा, ये बनेगा। ये एसिटल है। इस एसिटल का खास बात क्या है, तुमको एक ही कार्बन पे OR OR करके 2 ग्रुप मिलेगा। एक कार्बन पे OR ग्रुप मतलब क्या,
ईथर, हाँ एल्कोक्सी, तो इसको आप जेम डाई एल्कोक्सी भी कहते हैं, जेम डाई एल्कोक्सी, दिस इज कॉल्ड एसीटल। तो रिएक्शन में याद रखिएगा कि जब कोई भी एल्डिहाइड अल्कोहल से मिलेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस, तो उसके बाद आपको मिलने वाला है एसीटल। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट, जो एसीटल बना है अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो वापस से वही एल्डिहाइड या कीटो एल्डिहाइड बन जाएगा जिससे आप इसको बना के लाए। ओके यस सर। ठीक, अब यहाँ रिवर्स कर, जब तुम देगा H प्लस के प्रेजेंस में ऑक्सीजन H प्लस देगा, H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो पे प्लस आएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट गया, प्लस आया, OH आया, 2 गो OH आ गया, 2 गो OH और 2 गो OH से एक वाटर निकालेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आया? ठीक, तो ये हुआ हमारा एडिशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें एल्डिहाइड के साथ अगर आप अल्कोहल को जोड़िएगा तो फाइनल कंपाउंड आपको एसीटल मिलेगा, जेम डाई एल्कोक्सी मिलेगा। जैसे आप एग्जांपल देखें, अगर हम लोग CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H के साथ CH3OH को रिएक्ट कराते हैं H2O के साथ, तो जो हम लोग के पास बना वो क्या है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, यहां OCH3 और फिर से OCH3, सही है? ठीक है, अब इसमें चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर डिस्कशन करो। अल्कोहल में जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है और डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दो तरह का अल्कोहल, हमेशा ध्यान रखना एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अच्छे से समझिएगा थोड़ा, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड जो है वो हमेशा कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। सो विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल only aldehyde can react. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ केवल एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, बट कीटोन डज नॉट, कीटोन नहीं करता। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहीं दिखेगा तो एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, कीटोन का रिएक्शन उसके साथ नहीं होगा। इज दिस क्लियर? कीटोन कैन react with डाइहाइड्रिक अल्कोहल। कीटोन डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। जैसे मान लो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R दे दिए और इसको हम लोग है ना ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करा दिए। ग्लाइकॉल इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, तो दो सक्सेसिव स्टेप्स में दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर धीरे धीरे करके निकल जाएगा। जो तुम्हारे पास बनेगा वो ये होगा, R बॉन्ड C बॉन्ड R, ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2 CH2, ठीक है, ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन CH2। दिस इज साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन। हाँ, फिर से वही बात, अगर आप इस पे हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो फिर से वही पैरेंट कीटोन जिससे आप इसको बनाए थे वो बन जाएगा। ओके, अब सोचो कि अगर एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है और एक बार मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है
और एक बार डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। बोलो फर्स्ट केस में कौन है जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा? एल्डिहाइड प्लस मोनोहाइड्रिक, ठीक है। सेकंड केस में कौन रिएक्ट करेगा? एल्डिहाइड। फिर से एल्डिहाइड। बचेगा तो कीटोन करेगा, क्योंकि अगर डाइहाइड्रिक है तो कीटोन उससे कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एल्डिहाइड को छोड़ के करेगा। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, तो पहला हिस्सेदारी तो एल्डिहाइड का ही होगा। इज दिस क्लियर? Yes. हाँ, अगर एल्डिहाइड नहीं होता तो कीटोन कर लेता, लेकिन अगर एल्डिहाइड है तो पहले एल्डिहाइड करेगा, बचेगा तो कीटोन करेगा। समझे? चलो नोट करो यहां तक, फिर कुछ एग्जांपल। बोलो फर्स्ट केस में रिएक्शन कहां होगा? ऊपर। ऊपर, ठीक है। एल्डिहाइड तो क्या हम लोग के पास एसीटल मिलेगा वो। प्रोडक्ट के तौर पे OCH3 और OCH3 आएगा, और ये ऐसे ही रह जाएगा। सही है? यस सर। तो इस बार रिएक्शन कहां होगा? ऊपर ही होगा। ऊपर ही होगा। ये ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ C है, H है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, और दोनों का CH2 है। सही है? यस सर। अब जरा देखना, इसको कन्वर्ट करना है इसमें। मतलब जो हम लोगों का मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड सेक्शन है उसको एल्डिहाइड ही रखना है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव कीटोन सेक्शन है उसको बदल देना है अल्कोहल में। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? हाँ, तो जो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले पढ़ रखे हैं ना, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिंग एक्शन। तो आप सबसे पहले इसको देखो, ये पढ़ा हुआ सब चीज है। सबसे पहले हम लोग इसको है ना ग्लाइकॉल से रिएक्ट कराएं, तो जो हम लोग का CH था वो तो दोनों ऑक्सीजन के साथ ऐसे बन गया। फिर आप इसका कर दीजिए इसका कर दीजिए रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो जब हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो नीचे वाला कीटोन OH में चला जाएगा, और ये जैसे था वैसे रह गया। सही है? और फिर जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, वापस से मेरा एल्डिहाइड वाला सेक्शन वापस आ जाएगा। सही जा रहे हैं? तो ये था हम लोगों का अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिफ्थ है शायद अगला, फिफ्थ ना? हाँ, नेक्स्ट हम लोगों का एडिशन ऑफ ammonia and its derivatives. Addition of ammonia and its derivatives, ठीक है। H2N bond Z, ये भी हम लोग कर रखे हैं पहले ना। Yes, sir. जब लोग
स्टेप्स में ये इसके साथ ऐड होके बाहर आता है और बन जाता है C डबल बॉन्ड N के साथ Z। आप याद कीजिए, आपको Z का अलग अलग तरह का फंक्शनल ग्रुप दे के है ना, अलग अलग तरह का कंपाउंड बताया गया, याद आया? हाँ, तो वो सारा का सारा रिएक्शन याद है। यूज टेबल, तो ये हम लोग पहले से करके रखे हैं। हाँ, टेबल आपको पहले बनवा दिया गया है। बोलो बोलो, याद आया? तो तुम लोग लिख के लाया था? चलो देखो, चलो क्वेश्चन करते, लड़ाई कम कर यार, क्वेश्चन कर। ठीक है, याद है? मान ले यहाँ पे CHO एल्डिहाइड है, हम लोग इसको रिएक्ट कराए हैं H2N बॉन्ड H के साथ, मतलब अमोनिया के साथ। ठीक है, तो क्या हम लोगों के पास C के साथ H और डबल बॉन्ड N के साथ H मिलेगा? Yes, sir. समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. अगर हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे H2N बॉन्ड R के साथ, ठीक है? अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है? इमीन्स। खाली कॉपी में भरा हुआ, दिमाग में तो कुछ गया हुआ है नहीं। नहीं, उल्टा बोलो, बोलो थोड़ा थोड़ा बचा है, बाकी निकल गया। अल्काइल इमीन्स, अगर यहाँ आर आ गया तो अल्काइल इमीन्स। इसको याद रखिए, इसका कॉमन नेम है स्किप बेस। लिखा हुआ था। फिर हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे H2N बॉन्ड OH के साथ, बॉन्ड C के साथ H, डबल बॉन्ड N के साथ OH, कॉमन नेम ऑक्साइन। सही है? Yes, sir. फिर रिएक्ट कराएंगे H2N बॉन्ड NH2 के साथ, बॉन्ड C के साथ H, डबल बॉन्ड N के साथ NH2 हाइड्राजोन। फिर आप इसको रिएक्ट कराएंगे H2N बॉन्ड N H और फिर एक फिनाइल ग्रुप, फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये C के साथ H हुआ, डबल बॉन्ड C के साथ H हुआ, डबल बॉन्ड N, बॉन्ड N, एक H है और एक फिनाइल ग्रुप है। सो इट इज फिनाइल हाइड्राजोन। अब हम केवल यहाँ लिख देते हैं, आप बना लीजिएगा। हाँ, H2N बॉन्ड N के साथ H तो है, लेकिन आगे जो हम लोग के पास फिनाइल ग्रुप है उसमें 2 पे नाइट्रो है और 4 पे नाइट्रो है। सही है? नाम बोलो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। सही है? प्रोडक्ट इज 2,4-DNP, 2,4-DNP। हाँ, और उसके बाद होता है सेमी कार्बाजाइड। H2N बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। अपने से बना लेना, ये H2 निकाल लेना, लिख लो, नोट करो फटाफट। बना फटाफट।